हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आप सब बढ़िया हो? तो गाइस, आज हम एक हिंदी में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नया टॉपिक का नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म। तो हम जितने भी एग्जाम में पूछे गए वो सारे उदाहरण देखेंगे। उसके बाद में यहाँ से एक भी शब्द युग्म युग्म बाहर नहीं जाने वाला है। जितने मैं लिखवाऊंगा इसमें से एक भी कोई सी भी एग्जाम हो, सब यहीं से मिलेंगे उदाहरण आपको। तो हम देखेंगे आरएस 2012 की। पहले नाम अर्थ, जैसे अभय। अभय का अर्थ देखना है निडर। अभय का अर्थ क्या होता है? निडर। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। तो ये है शब्द शब्द युग्म। तो आरएस 2012 नाम अर्थ। अभय का जो अर्थ होता है निडर। उभय का दोनों। अवधि का समय सीमा। तो अवधि एक भाषा। तरनी क्या है? एक सूर्य। तरने का अर्थ होता है सूर्य। और तरनी का अर्थ होता है नाव। बहन का अर्थ होता है भगिनी। बहन का अर्थ होता है भार धोना, मतलब वजन धोना। और आर्य 2013 पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब होता है रोगी के खाने योग्य भोजन। असम का मतलब होता है पत्थर। आंसू का मतलब होता है घोड़ा। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से। अनंत में आग। अनिल में हवा। परिणीत में रचित। परिणीत विवाहित। एक बार अभय का मतलब होता है निडर। उभय का मतलब दोनों। अवधि का मतलब समय सीमा। अवधि एक भाषा होती है। तंगनी मतलब सूर्य। बड़ी तंगनी आती है नाव। बहन मिस भगिनी। बहन मिस भार होना। पति मिस रास्ता। पति मिस रोगी के लिए खाने या भोजन। असम मिस पत्थर। असम मिस घोड़ा। सर्वदा मिस हमेशा। सर्वथा मिस सब तरह से। अनंत में आग होती है। अनिल में हवा होती है। परिणीत का अर्थ होता है रचित। परिणीत परिणीत का होता है विवाहित। आर्य 2016 अजय का मतलब होता है देवता जो कभी बूढ़ा न हो। अजीत का मतलब होता है आज आंगन। ऋत का मतलब होता है सत्य। ऋतु का मतलब होता है अर्थ मौसम। खर का जो अर्थ होता है गधा। और खरा का मतलब विशुद्ध। देव का मतलब देवता। देव भाग्य, इसका मतलब भाग्य। आर्यस 2018 वन का मतलब होता है रंग या सामाजिक वर्ग। वन का मतलब होता है गांव। अंग का मतलब अग का मतलब होता है सूर्य पार। अग अग पाप होता है। अपत्य। अपत्य का मतलब संतान। अपथ्य न खाने योग्य। शाम में से एक वेद या नीति। शाम 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 में संध्या। आर्य 2021 तक में तर्क। तर्क में छाल छठी में सानी। अजय में से होता है देवता जो कभी बूढ़ा न हो। अजीब में से आंगन। आंगन मतलब ढाबा। ऋत का मतलब सत्य। ऋतु में मौसम होता है वो होता है। खर में गधा। और खा में विशुद्ध। देव में देवता। और देव्य में भाग्य। आर्य 2018 वर्ण में रंग या सामाजिक वर्ग। वर्ण में घाव। अंग अगर में सूर्य पार। अग में पाप। अपत्य अपत्य में संतान। अपथ्य न खाने योग्य। शाम में से एक वेद वेद होता है और नीति होती है। शाम शाम में से होता है संध्या। आदेश हो जाएंगे। तर्क तर्क में छात्र। छठी में शांति होना। अगले देखें षष्ठी। षष्ठी षष्ठी में सार। सार एक संख्या है। षष्ठी थ्री। छठा सिक्सवा। तर्क में बहस। किसी से तर्क करना, बहस करना, दलील करना। क्षिति में पृथ्वी। आभरण आभूषण। आमरण मृत्यु पर्यंत। आरएस 2023 आर्थिक में से स्वयं स्वयं सरिया। आर्थिक में जाचक। सर्विस पाठ अध्याय खंड भाग। स्वर्ग में देवलोक। कृपण कंजूस। कृपाण तलवार। अभिराम सुंदर। अभिराम लगातार। अतीत बीता हुआ भूतकाल। अति बहुत ज्यादा। आली सखी। अलिक अलिक में ललाट। अलिफ झूठा। अशु में बोला। एक बार देखो षष्ठी में से सार एक संख्या होती है। षष्ठी में छठा या सिक्सवा। तर्क में बहस करना, दलील करना। क्षिति में होती है पृथ्वी। क्षिति में क्या होती है? पृथ्वी की। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। आभरण का मतलब होता है आभूषण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण। और आभरण का होता है मृत्यु पर्यंत। आर्यस हो जाते। अर्थी का मतलब होता है शैव सैया। अर्थी। अर्थी है शैव सैया। और अर्थी
इसका मतलब होता है याचक। और सर्गमिस पाठ अध्याय खंड भाग। सर्गमिस क्या होता है? स अध्याय सर्ग पाठ, इसका अर्थ है पाठ अध्याय खंड भाग। स्वर्गमिस देवलोक का पन का मतलब होता है कंजूस, और क्या पान का मतलब होता है तलवार। अभिमान का जो अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का होता है लगातार। अतीत में बीता हुआ या भूत, अति बहुत ज्यादा। आदि सखी, और अलिक में ललाट ललाट, और अलिफ अलिफ में से झूठा असमिस बोलना। अब देखे अंतर्देशीय का अर्थ क्या होगा? अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर, अंतर्देशीय अंतर देश के बीच, अंतर अंतर्देशीय देश के अंदर, अंतर्देशीय देश के बीच। अनभिज्ञ में अनजान की अनजान व्यक्ति। अभिज्ञ अभिज्ञ में जान का। अपकार का मतलब होता है बुराई, उपकार करना, किसी की भलाई करना। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब लगातार। अविलंब अवलंब सहारा। अविलंब शीघ्र। अव्यय जो खर्च न हो। अवयव अंग या भाग। अवमर्श स्पर्श या संपर्क। अवमर्श का जो अर्थ होता है वो आलोचना होती है। असर का जो अर्थ होता है वो बिना प्राण, और असर एक उसका अर्थ होता है प्रभाव। आलोक का होता है अदृश्य। आलोक का होता है प्रकाश। असम का होता है जीवाश्म। अनुमिस पीछे। अनुमिस करना, अपेक्षा मिस किसी की आशा करना, तुलना करना, उपेक्षा निंदा करना या अवहेलना करना। अविद्या मिस मूर्ख। अलिमिस शत्रु, और अलिमिस सखी और संबोधन। अवशेष में बाकी है। विशेष का मतलब होता है सामान्य। अनियमित भ्रमण। एक बार अंतर्देश और देश के बीच, देश के अंदर अंतर्देश मतलब देश के अंदर, अंतर और देश या फिर देश के बीच। अनविज्ञ में अनजान। अभिज्ञ में जान का। अपकार में बुराई और उपकार में भलाई। अभिराम में सुंदर। अभिराम में लगातार। अवलंब में सहारा। अविलंब में शीघ्र। अवयव जो खर्च न हो। अवयव अंग या भाग। अवमर्श स्पर्श या संपर्क। अवमर्श आलोचना। असर में बिना पान। असर में प्रभाव। आलोक में अदृश्य। आलोक में प्रकाश। असर में जीवाश। अनुमिस पीछे। अनुमिस कारण। अपेक्षा का मतलब होगा आशा करना, तुलना करना। उपेक्षा का मतलब होगा निंदा करना या अवहेलना करना। अविज्ञ में मूर्ख। अवि में शत्रु, और अरि में सखी है संबोधन। अवशेष में बाकी है, विशेष में सामान्य। अरि में भ्रमण। एक बार देखो ये क्या जानते हो तुम। अंतर्देशीय देश के अंदर, अंतर्देशीय देश के बीच। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई। उपकार का अर्थ होता है भलाई। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम का अर्थ होता है लगातार। अविलंब का अर्थ होता है सहारा। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अव्यय जो खर्च न हो। अव्यय का होगा अंग भाग। अवमर्श का होगा स्पर्श संपर्क। अवमर्श आलोचना करना। असर में बिना बाण। असर में प्रभाव। आलोक में अदृश्य। आलोक में प्रकाश। में जीवाश्म। आलोक में पीछे। आलोक में स्तन। अपेक्षा मतलब आस तुलना करना। उपेक्षा में निंदा अवहेलना करना। अविद्या में समूह। अली में शत्रु होता है, और अली बड़ी अली अली का मतलब होता है सखी या संबोधन। अवशेष में बाकी, विशेष में सामान्य। अली में भ्रमण। अश्रु का मतलब होता है पराया। ये क्या है? पराया। अक्ष अक्ष मतलब धुरी। अक्षी मतलब आग। अंश में हिस्सा। अंश दंडा। इति का मतलब समाप्ति। इति दैविक आपदा। आय में आमदनी। आयु का मतलब होता है उम्र। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत। अभिवादन करना, किसी को नमस्कार करना। आदि में मानसिक पीड़ा। व्याधि शारीरिक पीड़ा। आरती ग्राम, और बड़ी आरती पूजा। आहूत अभंग सामग्री। आहूत बुलाया हुआ। उद्धर उतारना विराम चिन्ह। उदाहरण का दृष्टांत। कटिबंध को कमर का आभूषण। कटिबद्ध तैयार होना। आस्तिक को मतलब ईश्वर को मानने वाला। आस्तिक ऋषि विशेष। इतर का मतलब अन्य भिन्न। इत्र सुगंधित पदार्थ। उदात उच्च। उदार में दानी। अयस बदनामी। अयस लोहा। अश्मित पाया। अक्ष में दूरी। अक्षी में से आंख। अंश में हिस्सा। अंश में कंधा। और इति का समाप्ति। इति में वैदिक आपदा। आय में सामान्य। आयु में उम्र। अभिनंदन मतलब किसी का स्वागत करना। अभिवादन नमस्कार करना। और आदि मतलब शारीरिक मानसिक पीड़ा। व्याधि में शारीरिक पीड़ा। आरती में ग्राम, और बड़ी आरती करेंगे तो पूजा। आहूत मतलब हवन सामग्री। आहूत बुलाया हुआ।
उद्यान मतलब उदाहरण है ब्रांच, उदाहरण का मतलब दृष्टांत, कटिबद्ध मतलब कमल का आभूषण, कटिबद्ध तैयार करना, तैयार, आस्तिक का मतलब ईश्वर मानना, आस्तिक विषय विशेष, इतर में अन्य भिन्न, इत्र में सुगंधित पदार्थ या से परफ्यूम होती है, उदात उच्च, उदादानी, अयस बदनामी, अयस लोहा, अयस लोहा। उतार लीजिए दोस्तों, इससे वो आगे लगाएंगे। तो दोस्तों देखो, शब्द युग्म आदि का जो अर्थ होता है उसका आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि का होता है आदत, आदि मतलब किसी चीज में आदत लगना होता है। आपात का मतलब होता है पैर तक, आपात का मतलब होता है आकस्मिक, आदि का अर्थ होता है जिद्द, और आदि का अर्थ होता है काटने का औजार, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, उ का अर्थ होता है हृदय, उल का अर्थ होता है जांच, कपट का अर्थ होता है छत वचन, और देखो गाइस देखना है, और कान का अर्थ होता है साधन, वकान का अर्थ होता है कान, कपाट का अर्थ होता है द्वार, कपट का मतलब छल, उल का मतलब जांच, और कान का मतलब होता है साधन, उद्धार का मतलब होता है जन्म, उद्धार का नाम मोक्ष, उद्यम का अर्थ होता है श्रम, उद्यम का अर्थ होता है शहादत या ऊपर कहा हुआ, कान का अर्थ होता है कर्ण, कान का मतलब होता है मर्यादा, कुंडल का मतलब कान का आभूषण, कुंडल बाल, कुछ का मतलब होता है स्तन, कूच प्रस्थान करना, कोर का मतलब होता है किनारा, कोर मतलब घास, ग्रंथि का मतलब घास, और ग्रंथि गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। एक बार देखो, आदि का मतलब पार, आदि मीन्स आदत, आपाद मीन्स पैर तक, आपात आकस्मिक, आदि में जिद्द, आदि काटने का औजार, आवृत्ति में ढका हुआ, आवृत्ति में दोहराना, पूर्व में सरदर, पूर्व में जांच, कपट में जांग जांग, पूर्व में जांग, कपट का मतलब छल, कपाट का मतलब द्वार, कान का मतलब होता है अर्थ होता है कान, कान का अर्थ होता है साधन, उदार का अर्थ होता है जन्म, उद्धार का अर्थ होता है मोक्ष, उद्यम का अर्थ होता है श्रम, उद्यम उद्यम का अर्थ होता है सहारा के ऊपर खड़ा हुआ, कान का अर्थ होता है काम, और कानी का अर्थ होता है मर्यादा, कुंडल का अर्थ होता है कान का आभूषण, और कुंतल का अर्थ होता है बाल, पूंछ का अर्थ होता है स्तन, और बड़ा पूंछ का अर्थ होता है प्रस्थान, कोर का अर्थ होता है किनारा, और कौर का अर्थ होता है घास, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, और ग्रंथि गुरु ग्रंथ करने वाला, कथा का अर्थ होता है कहानी, और कंठा का अर्थ होता है गुंडी, उत्पल का अर्थ होता है कमल, उपल का अर्थ होता है पत्थर, आवरण का अर्थ होता है आभूषण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा, उपादान का अर्थ होता है सामग्री, उदाहरण का अर्थ होता है दृष्टांत, काय का अर्थ होता है शरीर, बेगाय का अर्थ होता है समूह, कुल का अर्थ होता है वंश या सब, कुल का अर्थ होता है किनारा, ओठ का अर्थ होता है आर, ओठ का अर्थ होता है। तो गाइस जैसे आप अर्थ आपको पता होगा, शब्द इसका अर्थ ये होगा, तो आप बता लेना, इससे आगे वो लिखाएंगे। तो गाइस हमारी जो फाइनली जो हमारी शब्द शुद्धि है और शब्द युग्म है जो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस जो मेरे द्वारा लिखाए गए शब्द युग्म है, इसमें से एक भी शब्द युग्म में कोई से भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस आपको कोई वीडियो जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो। थैंक यू, उतार लीजिए आप, उतार लीजिए अपने।